प्यारे बच्चों, आज के दो प्रश्न हैं। दो संख्याओं का योग 144 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और बेटा दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 57 है तथा दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, कम से कम 2 से 4 नंबर का प्रश्न आएगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलो देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं और हल करते हैं आसान तरीके से। देखो बेटा, लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 144 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा यहां पर हमें संख्या को मान लेना है और दो संख्याओं को, ठीक है, लिखेंगे यहां पर हल और लिख देंगे माना। वीडियो को पूरा देखना बेटा, छोड़ के मत जाना, ठीक है। अगर आप समझ जाओगे ना तो ये लंबी वीडियो तो है, लेकिन ऐसे सवालों को आप 2 मिनट में ही हल कर दोगे, ठीक। क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है इसलिए लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y, ठीक है। लिख देंगे यहां अब प्रथम शर्त। क्यों भैया? क्योंकि यह प्रश्न दो भागों में टूटा हुआ है। बता दूं पहला भाग क्या है कि दो संख्याओं का योग 144 है। बात खत्म हो गई। तो दो संख्या कौन सी है हमारी? एक x है, एक y है। इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है? 144 है। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से आप इसको समझ लें। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? समीकरण नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए, लिखेंगे यहां पर द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा? देखिए, तथा एक संख्या है दूसरी संख्या की 5 गुनी। तो भैया एक संख्या तो हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है, तो y की कितनी गुनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो x अलग अलग है ना, एक अलग है और दूसरी अलग है, तो बराबर का चिन्ह लाएंगे। 5 गुनी किसकी? दूसरी संख्या की, इसलिए हम क्या कर देंगे? 5 की गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब बहुत ही सरल तरीका बताऊं कि तो आप इसको इधर ले आओ तो माइनस के 5 हो जाएंगे, या फिर एक काम करो, इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। बात वही है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो आपका मन हो वो कर लेना। मेरा मन यह है कि ये x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे यहां पर, देखो कैसे लिखते हैं। समीकरण 2 से, है ना, 2 से ही तो ले रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो देखो x पहले लिखेंगे समीकरण 1, जिससे आपको अच्छी से समझ में आ जाए। और x का मान क्या हमारा? 5 है, तो x के स्थान पे लिख देंगे 5, y बराबर 144। 5y और 1y कितने हो जाएंगे? 6y बराबर 144 और y बराबर 144 बट्टे 6। 6 का लगाएंगे यहाँ पर भाग, यहाँ पर लगा दो जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। 6 दूनी 12, कितने बचे? 2 और 6 चौक 24 बेटा। 6 चौक 24, तो कितनी बार गया ये? 24 बार। तो एक संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई? y बराबर 24, ठीक है। अभी हमें एक संख्या की और आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? इस y का मान समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, जो आपका मन हो उसमें रख देना, ठीक है। आंसर आ जाएगा, दोनों संख्या हमें ज्ञात हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? इस y का मान इसमें रख देते हैं, है ना। हर बार एक में रखते हैं, एक बार इसमें रख के देखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x बराबर 5y, x बराबर 5 गुणा 24, ठीक है बेटा।
और x बराबर 5 गुणा करना इधर, देखो 5 चौक 20, हाथ से लगे दो, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 24 पंजे कितने हो गए 120। दोबारा देख लेते, 5 चौक 20 की 0, हाथ से लगे दो, 5 दूनी 10 और 2 12, है ना। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जरूर आएगा इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसको भी देख लेना आप। देखिए, देखेंगे क्या, देखो देखो बेटा, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 57 है तथा दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम दो संख्याओं को मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल और लिख देंगे माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, है ना। तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। अच्छे से समझ रहे हैं बेटा ना, कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर माने घटाव, तो ये दो संख्याएं हैं, इनका अंतर माने घटाव, इनका इनका अंतर माने घटाव कितना है, 57 है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां लिख देंगे कितना, द्वितीय शर्त, तथा दूसरी संख्या कौन सी है, y। पहली संख्या की, भैया पहली संख्या क्या है, x, तो दोनों अलग अलग हुए इसलिए बराबर का चिन्ह, 1/4 है, माने 1/4 माने 1/4 है। ठीक है, बस सरल करो, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो y बराबर हो जाएगा हमारा x/4, और इसके नीचे लगा दो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 4y, समीकरण नंबर 2। ठीक उसी प्रकार इसको हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए, लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे भैया इसका मान, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं। लिखा हुआ है x माइनस का y बराबर 57, और है ना, और x का मान क्या हमारे पास, 4y, माइनस के y बराबर 57। ध्यान से समझना कि 4y में से 1y गए तो कितने बचे, 3y बराबर 57। ठीक है, और y बराबर हो जाएगा हमारा 57/3, और 3 का भाग लाएंगे 19 तिया, माने 19 बार जाएगा, ये ना, कितना आएगा, 57। यहां पर कर देते हैं हम y बराबर 19 आ गया, और लिख देंगे y का मान समीकरण, इसमें 1 में रख देते हैं, में रखने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 हमारा क्या रहेगा, x माइनस के y बराबर 57, और x का मान हमारा क्या है, कुछ नहीं, y का मान रखने हैं, तो x माइनस के 19 बराबर 57। माइनस के क्यों है, क्योंकि यहाँ तो प्लस के हैं, लेकिन यहाँ तो चिन्ह माइनस का इसलिए है ना। ठीक, x बराबर 57, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 19, और x बराबर, अब बेटा घटा देंगे, यहाँ पर देखो कितने बचेंगे, तो यहाँ ढाई ले लेंगे, 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8, जब एक इधर गया तो यहाँ के 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 3। तो एक संख्या तो हमारे पास 68 आ गई, और एक संख्या हमारे पास कितनी आई थी, 19, और दोनों ही हमारे क्या हैं, आंसर है। क्यों, क्योंकि अगर हम, सॉरी गलती हो गई, कि हम अगर इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, मैं वही तो कह रहा था, अगर 57 में से 19 घटाएंगे तो 38 बचेंगे, लेकिन यहाँ तो अंतर 57 आ रहा है ना, गलती हो गई, चलो माफी चाहते हैं जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 9 और 7 16, भाई 9 और 7 16, यहां से लगा 1 5, और एक हाथ से लगा 6, 6 और 1 7, ये सही है। ठीक है, ये सही है, तो हमारी संख्या x का मान कितना आ गया, 76। ठीक है बेटा, क्योंकि अब हम 76 में से, समझना, x का मान 76, 76 में से 19 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 57 बचेंगे, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों, फिर से कहना चाहूंगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।